हेलो यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन पे स्वागत है। बहुत दिन हो गए कोई वीडियो बना नहीं पाए, लेकिन आज आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान में रीट के बाद ग्रेड थर्ड के लिए। इसके लिए ग्रेड थर्ड के लिए क्या होगा, एक मेन एग्ज़ाम होगा। तो उसका जो सिलेबस है उसको आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे कितने अंक की परीक्षा होगी, जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो क्या रहेगा, और मेनली ये जो वीडियो रहेगा वो सब्जेक्ट जो है आपका इंग्लिश उसके लिए रहेगा, और उसके साथ जो कॉमन जो जोड़ा गया पार्ट वो आएगा। मतलब एक ही पेपर आएगा इसका, प्रत्येक जो सब्जेक्ट है वो आपको इसके अंदर चूज करना होगा, उसी के अनुसार आपको ये सॉल्व करना होगा। तो ये जो सिलेबस है ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा 2022 वाला ही है। अभी तक न्यू पैटर्न में कोई चेंज नहीं किया गया, सेम वही का वही है, तो अपने उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। और अब देखिए कि परीक्षा कितने अंकों की होगी, 300 अंकों की होगी। पूरा पेपर जो एक आएगा, वन पेपर होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। पेपर एक ही होगा, लिखा हुआ प्रश्न पत्र होगा, एक ही प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2.5 घंटे होगी। क्लियर है? प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। मतलब कितने क्वेश्चन होंगे? 150। तो प्रत्येक प्रश्न कितने का हो गया? 2 अंक का हो गया। ये आपने ध्यान में रखना। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। कितना काटा जाएगा आपके? 1/3। यदि आपने गलत उत्तर दिया है तो उसका 1/3 जो है डिडक्ट किया जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब है 33.33। इतना आपको क्लियर है? अब देखते हैं पाठ्यक्रम जो आपके आने वाला है, और स्पेशली अपने देख रहे हैं अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए। और सब्जेक्ट कौन सा ले रहे हैं अपने? इंग्लिश। जो कॉमन है वो सभी क्या आएगा, कॉमन की बात कर लेते हैं पहले। क्या आएगा देखिए, ये क्यों किया गया है कि राजस्थान के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हो सकें और उनका सिलेक्शन हो सके। देखिए क्या आएगा, राजस्थान का भौगोलिक, राजस्थान का भूगोल कैसा है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, और राजस्थानी भाषा को भी इंक्लूड किया गया। ये आपने ध्यान में रखना। देखिए ये टॉपिक, क्योंकि बिना सिलेबस के अपने तैयारी नहीं कर सकते सही तरीके से। तो ये कितने नंबर का रहेगा? 80 नंबर का रहेगा। तो इसके अंदर क्या आ रहा है देखिए, आपके एक पैट है भूगोल। भूगोल में राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, मानसून तंत्र और जलवायु। अपवाह तंत्र में उसकी झीलें, नदियां, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियां, तकनीकें। राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु एवं वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य, मृदाएं व मृदा संरक्षण। राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात। राजस्थान की जनजातियां, जनजातीय क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत हैं जो, उनकी बात करेंगे। राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन। ये इसी का पार्ट चल रहा है। आप देखिए जो 80 अंक का है उसके अंदर आगे का जो टॉपिक रहेगा वो इतिहास और संस्कृति का रहेगा। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराठ इत्यादि। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजव्यवस्था, जो राजस्व व्यवस्था है वो। राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी, हवेलियाँ। राजस्थान के मेले, त्यौहार,
लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवता। राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र आभूषण, राजस्थान की चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, और स्पेशली 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण। और एक टॉपिक है इनका राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा में क्या आ गया, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। तो ये आपके रहेगा, देखिए कितने नंबर का है ये, 80 नंबर का है। टॉपिक जो एक है वो 80 नंबर का है। अब 50 नंबर का क्या आने वाला है सामान्य के लिए, देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय मतलब करंट अफेयर्स। राजस्थान का सामान्य ज्ञान में इसके प्रतीक चिन्ह, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाएं। शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षण अधिगम के नवाचार क्या हो रहे हैं राजस्थान में, राज्य में केंद्र व राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां मतलब जो आपके एसएमसी और एसडीएमसी मेन है उनके बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब आरटीई, उसके बारे में पढ़ा जाएगा जो अधिनियम 2009 है। और ये तो भारत का, और बाद में राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, और सामयिक विषय में करंट अफेयर्स में राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्विति और अन्य समसामयिक विषय। नेक्स्ट देखते हैं अपने संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, वो कितने नंबर के आ रहा है आपके, 120 नंबर का। मतलब हिंदी जिन्होंने चूज किया उनके लिए हिंदी 120 अंक की आएगी, और जिन्होंने इंग्लिश चुना है वो उनके लिए इंग्लिश कितने नंबर की आ रही है, 120 नंबर का संबंधित विषय का ज्ञान। तो स्पेशली अपने करने जा रहे हैं इंग्लिश का। देखिए इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये आएंगे सिलेबस में आपके, जिसमें आप स्पेशली नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इनको पढ़ेंगे। टेंसेज में आपके तीनों ही टेंसेज आ जाएंगे, आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वॉइस मतलब आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव ये सिलेबस में है, ये आएंगे। नरेशन, नरेशन का मतलब है आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ये स्पेशली क्या होगा, मतलब सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, उसे नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, ये आएगा आपके स्पेशली। कंडीशनल सेंटेंसेस आएंगे, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लॉजेस एनालिसिस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको कॉन्कर्ड भी बोला जाता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स समानार्थी और जो विलोम शब्द है वो आएंगे, एंड एक्वेंटेंस विद लिटरेरी टर्म्स आएंगे आपके, जैसे सिमिली, मेटाफर, मॉडल, ऑक्सिलरीज, मॉडल, कैन, कुड, मे, माइट, प्रीपोजिशंस आपके सारे,
अनसीन पैसेज प्रोज पर और अनसीन पैसेज पोइट्री पर। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स, तो ये कितने नंबर का आ रहा है आपके 120 नंबर का आ रहा है। क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, या इस पे 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपने माइंड में सेट करना है। सबसे पहले किसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो आवश्यक चीज़ है वो उसका सिलेबस है, सिलेबस के आधार पर ही आगे तैयारी करें। अब नेक्स्ट क्या आने वाला है, संबंधित विषय से संबंधित उसका जो शैक्षणिक साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, संबंधित विषय से वो आएगी। जैसे शैक्षणिक रीति विज्ञान, देखिए हिंदी वालों के लिए 20 नंबर की आएगी जो हिंदी से एग्जाम दे रहे हैं, और जो इंग्लिश से एग्जाम दे रहे हैं उन्हीं के लिए भी 20 की। संबंधित विषय से संबंधित ही उसका एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगा। तो इंग्लिश वालों के लिए देख लेते हैं 20 नंबर का, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे। क्या क्या चीज़ इसमें पूछी जाएगी, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब सिद्धांत कौन कौन से हैं टीचिंग के, इंग्लिश के। कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, क्या है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग, कौन कौन से मेथड्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये जो मेथड है, ट्रांसलेशन मेथड। डिफिकल्टीज इन इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश, और रोल किसका है, रोल ऑफ होम लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब एक से ज़्यादा जो लैंग्वेज है उनका यूज करते हुए। मेथड्स ऑफ एवेल्युएशन एंड रेमेडियल टीचिंग, मतलब जो मूल्यांकन है उसके क्या क्या तरीके हैं, और उपचारात्मक जो शिक्षण है ये पूछा जाएगा इसके। और 20 नंबर का क्या पूछा जाएगा आपके, शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये सभी के लिए पूछा जाएगा। आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है तो शैक्षणिक मनोविज्ञान में आप देखिए उसका अर्थ, क्षेत्र कार्य, बाल विकास, उसका अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, पर्सनैलिटी मतलब संकल्पना, उसका प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, और व्यक्तित्व मापन कैसे किया जाता है, बुद्धि, उसकी संकल्पना, बुद्धि से संबंधित सिद्धांत, उसका मापन कैसे किया जाता है। अधिगम का अर्थ मतलब लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणा और अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके और समायोजन में अध्यापक की भूमिका। ये आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 10 क्वेश्चन, 2 नंबर के, तो टोटल हो गया 20। ये सभी के लिए रहेगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। और लास्ट का जो टॉपिक है सूचना तकनीकी, मतलब आपके जो कंप्यूटर है उससे संबंधित ऐड किया गया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के आधार क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण कौन से हैं, टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसका, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव क्या है। तो ये आएगी आपके 10 नंबर के, मतलब 5 क्वेश्चन इंटू 2 10 नंबर, तो ये आने वाला है। मान लीजिए अब इंग्लिश की बात करते हैं, जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ है, मतलब कॉमन वो पढ़ेंगे सबके लिए। तो कॉमन की बात करें तो देखिए आप कॉमन में क्या पढ़ रहे हो, हाँ तो स्पेशली देखिए जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए L2 के अंदर टोटल 300 अंक का एक क्वेश्चन पेपर आएगा। इसमें देखिए जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सब विषयों के लिए सेम रहेगा। तो देखिए राजस्थान का जो भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा है, इस पे टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। तो 80 नंबर के आपके ये जो पहला पार्ट है उस पर आएंगे। सेकंड पार्ट क्या है आपके, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और सामयिक विषय। तो इस पे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं,
25 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके। कितने? 25 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक होगा? 2 अंक का होगा। तो 50 नंबर का आपके ये आएगा। शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये सब के लिए कॉमन आएगा। शैक्षणिक जो मनोविज्ञान है, तो इसकी तैयारी सभी जो, चाहे आपका संबंधित विषय कोई भी है, तो आपको तैयारी करनी होगी इसकी। और ये आपके जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, इस पे आएंगे आपके 10 क्वेश्चन। तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो ये आपके हो गए 20 अंक। जो सूचना तकनीकी है, इस पे आएंगे आपके 5 क्वेश्चन। प्रत्येक कितने का होगा? 2 अंक का होगा। टोटल कितने हो गए? 10। ये आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को, उसी हिसाब से अपने को तैयारी करनी होगी। और ये जो संबंधित विषय का ज्ञान है, इस पे आएंगे 60 क्वेश्चन। तो प्रत्येक अंक होगा, प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसका अंक होगा 2। तो टोटल हो गए 120। और संबंधित विषय है आपका, जैसे मान लो इंग्लिश है, तो इस पे आएंगे 10 क्वेश्चन, वो आएगा 2 नंबर का। तो ये हो गए 10 दूनी 20। तो ये आप देखिए, आपके ये सिस्टम रहेगा। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? आप देखिए 40 और 25, 65, 10, 75, 75 और 5 80, 80 और 60, 140 और 10 150 क्वेश्चन हो गए। 2 नंबर का है, तो टोटल हो गए आपके 300 अंक। क्लियर है? इस पैटर्न को आपने ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी आपका संबंधित विषय है, ये मान लिए, तो ये आपका इंग्लिश मान लेते हैं, तो इस पे आपको 70 क्वेश्चन आएंगे। मतलब कोई व्यक्ति इंग्लिश विषय की तैयारी कर रहा है, तो उसके 70 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का होगा। टोटल 140 नंबर का संबंधित विषय से संबंधित हो जाएगा, उससे रिलेटेड उसकी रीति जो है, टीचिंग मेथड वगैरह वो हो जाएंगे। और 160 नंबर कॉमन हो जाएगा सबके लिए, सामान्य। क्लियर है? माइंडसेट आपका। तो ये आपका सिलेबस रहा। अब आप सभी से जो तैयारी करने वाले हैं, स्पेशली जो इंग्लिश विषय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं जल्द ही कोर्स लेकर आ रहा हूँ। और आपको पूरा का पूरा कोर्स फ्री मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा आपको? मेरा जो चैनल है एजुकेशन फॉर एजुकेशन पे मिलेगा। क्लियर है? कोर्स में क्या क्या चीज़ें रहेंगी? आपका जो संबंधित विषय है, पूरे के पूरे आपके नोट्स रहेंगे, प्लस एक्सरसाइजेज रहेगी प्रत्येक टॉपिक पर, और लास्ट में आपके जो मॉडल पेपर है वो रहेगा। तो ये आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, कंप्लीट विद ऑथेंटिसिटी करवाया जाएगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशली इंग्लिश की, उन्हें शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।